हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ए सब्सटेंस है, एक ए सब्सटेंस है, रिएक्ट विद बी सब्सटेंस टू फॉर्म सी। एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और थर्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज सी। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जहां पे एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो सी सब्सटेंस है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इन दोनों से डिफरेंट होंगी। यहाँ पे जो सी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज ए एंड बी से डिफरेंट होंगी क्योंकि ये न्यू सब्सटेंस है। अब कोई भी रिएक्शन होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं या किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है, वो होता है कि इस एरो की टेल साइड जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगी उनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और एरो की हेड साइड जो भी सब्सटेंस होंगी उनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन को समझा था एग्जाम्पल से, जहां पे एक सब्सटेंस ए था और दूसरा सब्सटेंस बी था। ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे थे और सब्सटेंस सी का फॉर्मेशन कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? सब्सटेंस ए मैग्नीशियम है और सब्सटेंस बी ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सब्सटेंस सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इस न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होंगी वो इन दोनों से डिफरेंट होंगी। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन से डिफरेंट होंगी। अब इस रिएक्शन में हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कैसे पहचानें? तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिएक्ट। तो इसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है। दूसरा तरीका है रिएक्टेंट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। इस एरो की टेल साइड जो भी सब्सटेंस होंगी वो रिएक्टेंट होंगी, एरो की हेड साइड जो भी सब्सटेंस होंगी वो क्या होंगी? प्रोडक्ट होंगे। सेकेंड थिंग ये होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को दोबारा से मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन में किसी भी फिजिकल मेथड से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड कौन सी?
आपने ये क्लास 9th में पढ़ा होगा फिजिकल मेथड के बारे में, जिसमें आपने डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ा होगा। ये फिजिकल मेथड होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन कांट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। केमिकल रिएक्शन को हम किसी भी फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड यही डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सेट्रा, ये फिजिकल मेथड्स होते हैं। तो किसी भी फिजिकल मेथड्स के द्वारा कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि H2 एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। H2 एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब हम वाटर को दोबारा से ऑक्सीजन एंड H2 में रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। फिजिकल मेथड के थ्रू हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में वाटर को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। अब नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड है चेंज इन कलर, फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ है चेंज इन स्टेट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर किसी चीज में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है इसके रिगार्डिंग कॉनिकल फ्लास्क के, उसमें क्या है, एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, उस कॉनिकल फ्लास्क में फिल्ड होता है HCl या फिर H2SO4, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड इसमें होती है। तो इस कॉनिकल फ्लास्क में हम Zn, तो इस कॉनिकल फ्लास्क में जब हम जिंक ग्रेनुअल्स को डालते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ही हम जिंक ग्रेनुअल्स को इसमें डालेंगे वैसे ही यहाँ से H2 गैस का इवोल्यूशन होगा, H2 गैस इसमें निकलेगी। और दूसरी चीज इसमें क्या होगा कि कॉनिकल फ्लास्क का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो गैस का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड थिंग क्या होती है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है। तो इसको देख के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि चेंज इन कलर को अगर हम समझें, फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन, जब हम आयरन को लॉन्ग टाइम के लिए मॉइस्ट कंडीशन में एक्सपोज कर देते हैं, खुले में रख देते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है जिसको हम जंग कहते हैं। तो आयरन के ऊपर क्या होता है, एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन का कलर चेंज हो रहा है, जो भी उसका ओरिजिनल कलर होता है उससे उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारी डेली लाइफ में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, बट हम कभी उन पे ध्यान नहीं करते हैं, कभी उन पे फोकस नहीं करते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा फूड का जो डाइजेशन होता है वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड है रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, जहां पे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, रेस्पायरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हमने अभी समझा कि अगर हम आयरन को मॉइस्ट एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम रस्ट कहते हैं, जिसको हम जंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर का चेंज हो रहा है। तो चेंज इन कलर भी एक प्रॉपर्टी होती है केमिकल रिएक्शन की। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, दूध से दही का जो फॉर्मेशन होता है, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है। एंड फिफ्थ है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन होता है, हम ग्रेप्स को फर्मेंट करके अल्कोहल बेवरेजेस वगैरह बनाते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो ये कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल्स थे केमिकल रिएक्शन के, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ये कुछ एग्जांपल्स थे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन के जो हमारे आसपास होते रहते हैं।
नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन हैज टू कंपोनेंट। जैसा कि अभी हमने पीछे समझा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट दैट इज रिएक्टेंट, फर्स्ट होता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होती हैं? ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि H2 एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? H2O फॉर्म करते हैं, दैट इज वाटर। तो यहाँ पे जो H2 और ऑक्सीजन है ये क्या है? ये रिएक्टेंट है, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और वाटर यहाँ पे क्या है? वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट है, सेकेंड थिंग, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि इस एरो की टेल साइड में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे उनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और इस एरो की हेड साइड में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होंगी उनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, टेल साइड जो सब्सटेंस प्रेजेंट होंगी उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे, हेड साइड जो सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे उनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। सेकेंड है प्रोडक्ट क्या होती है? द सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां पे हमने केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमें कहीं भी देखने को मिलती है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद में फिर थर्ड हमने डिस्कस किया था, एक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था जो कि मैग्नीशियम से रिलेटेड थी, उस एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। एंड उसके बाद फिर हमने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो उसको हम सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।